IBN 7 हौसला है। और लोकतंत्र के लिहाज से आज का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव आज पूरे हुए और आज के विनर रहे आप सब, जिन्होंने जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट किया। झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में भी जबरदस्त मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में कुल 18 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश भी हुई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। 3 आतंकी मार गिराए गए। कुलगाम में एक जगह मतदान के बहिष्कार और पथराव की भी घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान पहले चरण के मुकाबले मुश्किल रहा। घाटी में हिंसा और उपद्रव का साया मतदान पर मंडराता रहा। कुलगाम में चुनाव का बहिष्कार कर रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की खबर भी आई। अरनिया में जहां पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था, तो कुपवाड़ा में ऐन दूसरे चरण के मतदान के दिन घुसपैठ की कोशिश हुई। हालांकि सेना ने 3 आतंकियों को मारकर घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। घाटी में मतदान शुरुआत में धीमा था, लेकिन जल्द ही बूथ पर लंबी कतारें दिखने लगी। पोलिंग स्टेशन जो कि गर्ल्स स्कूल हंदवाड़ा में है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मतदाता है वो कितने ज़्यादा है और बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं। न सिर्फ यहाँ पे जो मेल वोटर्स हैं, बल्कि जो फीमेल वोटर्स हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। आपने क्या समझ के आज अपने कैंडिडेट को चुन लिया, क्या समझ के वोट दिया? डेवलपमेंट वो मेन चीज़ है जो हम चाहते हैं, डेवलपमेंट, और बीच इक्वालिटी चाहते हैं, इक्वालिटी बिटवीन ऑल दिस सेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर सेक्ट है जिसको वोट देते हैं, तो दे लाइक पार्शलाइजेशन होती है, एक टाइप की बायस होता है। तो वी वांट इक्वालिटी, डेवलपमेंट। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के 5 जिलों की 18 सीटों में बनाए गए करीब 1900 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इनमें कश्मीर संभाग में करनाह, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, नूराबाद, कुलगाम, होम, शालीमार बाग, देवसर में मतदान हुआ। हंदवाड़ा से पूर्व अलगाववादी नेता सज्जाद लोन मैदान में है और मोदी से मुलाकात के बाद उमर और महबूबा के खिलाफ वो खासे आक्रामक भी हैं। यहाँ डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी पर शैडो है पिछले 25 साल का, जिसमें वायलेंस थी। तो उसमें जो डेमोक्रेसी है, स्टंटेड ग्रोथ है वहाँ, उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है। और डेमोक्रेसी का मतलब एम्पावरमेंट होता है, बाख्तियार करना किसी को। जम्मू संभाग में गुलाबगढ़, रियासी, गुल अरनास, उधमपुर, चनैनी, रामनगर, सूरनकोट, मेंढर और पुंछ हवेली में मतदान हुआ। इस इलाके में 42 मतदान केंद्र हाइपर सेंसिटिव चिन्हित किए गए थे, लिहाजा सुरक्षा बल इन इलाकों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे थे। बहुत पुख्ता सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन और जो डेवलपमेंट रिसेंटली हमने देखा हमारी स्टेट में, उसी के मद्देनजर चलते हुए बहुत अच्छे ढंग से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। सारे प्लान जो है वो प्लेस में है। 2 दिन पहले ही घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला भी हुआ। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी चुनौती से कम नहीं था। नसीर अहमद, हंदवाड़ा, IBN 7। मतदान के दौरान घुसपैठ की कोशिश भी की गई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। 3 आतंकी मौके पर ही मारे गए। हमारे संवाददाता नसीर अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। कुपवाड़ा के जलन एरिया शमसावारी में सोमवार शाम को सेना को इतला मिली कि मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आ गए हैं अंदर। और इस वक्त हम उसी एरिया में है और आपको ये सर्च ऑपरेशन दिखा रहे हैं। इसमें अभी तक 3 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। और आपको डिटेल्स मैं बता दूं कि 6 मिलिटेंट्स का ग्रुप यहाँ पे तूतमार गली की तरफ आया, और जिसको सेना पॉइंट 4053 कहती है, और इनको चैलेंज किया गया सेना की एक पार्टी द्वारा, और उन्होंने गोलीबारी की वहाँ से। जवाब में सेना ने जब गोली चलाई तो उसमें 3 घुसपैठी जो है वो मारे गए अभी तक। और दूसरा और एक ग्रुप, जैसा मैंने बताया कि 6 सेना के पास इतला है कि 6 मिलिटेंट्स हैं, और ये 3 जो है वो बड़बंगस
एरिया है जिसकी अभी ये आप देख रहे हैं तस्वीरें कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जैसा मैंने कहा 3 अभी तक मारे जा चुके हैं, 3 मिलिटेंट, और 3 की अभी तलाश जो है वो इस एरिया में जारी है। आप देख भी रहे होंगे कि एरिया जो है काफ़ी कठिन है और बर्फ़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सर्दी है। और इसी बीच जो तलाशी अभियान है वो जारी है। और ये जो जनरल एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया, बड़बंगस एरिया है और जहाँ पे 3 और मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। ऑपरेशन जारी है और हम भी कोशिश करेंगे आगे थोड़ा बढ़ने की। हालांकि अभी गोलीबारी तो नहीं हो रही है, लेकिन सेना कोशिश कर रही है कि वो ये जो पूरा एरिया है ये पूरी तरह से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो शाम होने से पहले ख़त्म किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि फिर लाइट कम होने की वजह से जो छुपे हुए मिलिटेंट्स है वो भाग भी सकते हैं। आपको टेरेन दिखाएंगे हम। टेरेन आप देख लीजिए कि कितना टफ टेरेन है और बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद, जो बर्फबारी के बावजूद जो है ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जो 3 मिलिटेंट्स जैसे मैंने बताया आपको कि छुपे हुए हैं इस एरिया में, और उनको खोजने की कोशिश जारी है, उनको मार गिराने की कोशिश जारी है सेना की तरफ से। तो ये जो एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया, जनरल एरिया है शमशाबारी का, और ये जो स्पॉट है बड़बंगस एरिया, जहां इस ग्रुप जो है स्प्लिट हुआ था। 6 मिलिटेंट्स आए थे, 3 को सेना ने मार दिया, 3 अभी इस एरिया में मौजूद है जिनको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अली मोहम्मद के साथ नसीर अहमद, IBN 7, हंदवारा। और आज का कैसा रहा मतदान, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे 2 सहयोगी, हंदवारा से नसीर अहमद और उधमपुर से अमित चौधरी। नसीर, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी। पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। आपकी जान को भी बराबर खतरा था, लेकिन ये आपका हौसला है कि आप बने रहे, डटे रहे। नसीर, अब जहां तक हंदवारा की बात है तो सज्जाद लोन की वजह से इस बार काफी हाईलाइटेड है ये हल्का। क्या रहा वोटर्स के मन में आज? देखिए, अगर पूरे घाटी की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं तो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, लोग शांति की बात कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर हंदवारा की बात करें तो हंदवारा में भी आज हमने लोगों से बात की, और हाँ, ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार कोई सेपरेटिस्ट नेता जो है वो विधानसभा चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। और उनके मन में जो बात है, हालांकि उन्होंने ये बताया कि सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को छोड़ के अब वो प्रो कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गए हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जो कि वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बंधी है ऐसे कैंडिडेट से कि उनकी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, तो ये सब करके जो लोग जो बड़ी तादाद में जो पुरुष है या महिलाएं हैं, आज दूसरे दौर पूरे राज्य की बात अगर करें तो दूसरे दौर में भी उसी तरह से वोट करने के लिए आए जैसे पहले दौर में आए। बिल्कुल, और आइए रुक करते हैं उधमपुर से जुड़े रहे अमित चौधरी का। अमित, सब जीरो टेम्परेचर है वहां पर, लेकिन फिर भी तमाम डर को भगाते हुए यहाँ पे सभी लोग पूरे उत्सुक दिखे जब बात आई थी मतदान की। क्या देखते हैं आप वजह इस हायर वोटर टर्नआउट की? किस तरह का माहौल वहां पर? जी देखिए, कुछ दिन पहले ही उधमपुर से महज 100 किलोमीटर दूर अरनिया सेक्टर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। 36 घंटे एनकाउंटर चला। ठीक है, लोगों में काफी दहशत थी कि फिर से जो है इस तरह की वाकये होने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज जब हमने लोगों से बात की, जो लोग वोट डालने आ रहे थे, तो सबकी जुबान में सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, एजुकेशन, वो तमाम जो चीजें जो हैं, जो भारत के दूसरे इलाकों में एक बड़ा मुद्दा रहती हैं, रोजगार, इस तरह की जो बातें हैं लोगों के मुंह से निकल रही थी। तो विकास जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लोग वोट करने आए थे। और विकास, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर लगातार, अगर हम कई सालों से देखें, लगातार आतंकवाद की छाया रही है और खबरें भी ज्यादातर इस इलाके से आतंकवाद की निकल कर आती रही। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो रोजमर्रा की जो दुश्वारियां हैं वो नीचे दब कर रह जाती थी। तो अब लोग जो है उन चीजों पर जो है अब सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं, अपने नुमाइंदे चुनना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग उन्हें अच्छी जिंदगी प्रदान कर सके।
बिल्कुल, तो यहाँ पे वोटर समझदार हुआ है। जाहिर तौर पे ये हायर वोटर टर्नआउट लोकतंत्र की जीत ही है। नसीर और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें अभी और भी हैं।